Hello, good morning, welcome students. Today is our last session of this chapter. तो let's start. शुरू करते हैं. बॉन्डिंग इन सम होमो न्यूक्लियर डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल. बॉन्डिंग देखेंगे हम कुछ डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में. बॉन्ड ऑर्डर और मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में जानकारी लेते हैं. लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट एग्जांपल इज़ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल. हम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का एग्जांपल देखते हैं. इसमें है H2. हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को हम H2 बोलते हैं. H2 इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन. तो अब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी. H2 तो इसमें आएगा सिग्मा 1s एंड इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे पहले वाले में, ठीक है. तो ये सिग्मा 1s वाले में 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे. दो के हिसाब से हमको फिल करना है. फिर बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेशन. बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू NB माइनस Na डिवाइडेड बाई 2. NB मीन्स बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एंड Na मीन्स एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन. तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हियर इज़ 2, यहाँ पर 2 है, और एंटी बॉन्डिंग में आगे कुछ भी नहीं है, तो 0 डिवाइडेड बाई 2. तो 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1. तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आया यहाँ पर? बॉन्ड ऑर्डर इज़ 1. मीन्स देयर इज ए सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड. बॉन्ड ऑर्डर 1 है, मतलब यहाँ पर सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है. नेक्स्ट है मैग्नेटिक बिहेवियर. मैग्नेटिक बिहेवियर आप देखो, इसमें ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ये पेयर है, पेयरिंग है. तो पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं तब वो डायामैग्नेटिक होता है, मतलब नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. सो इट इज़ डायामैग्नेटिक मीन्स रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड. ओके. नेक्स्ट एग्जांपल हीलियम मॉलिक्यूल. हीलियम मॉलिक्यूल को हम रिप्रेजेंट करेंगे He2 से. He2 से रिप्रेजेंट करेंगे तो इसमें आएंगे 4 इलेक्ट्रॉन्स. कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन. एक हीलियम में 2 हैं तो 2 में 4 हो गए. तो हीलियम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिग्मा 1s 2 इलेक्ट्रॉन एंड सिग्मा स्टार 1s 2 इलेक्ट्रॉन. इस हिसाब से भरेंगे. बॉन्ड ऑर्डर NB माइनस Na डिवाइडेड बाई 2. सो NB ये जो सिग्मा वाला है ये है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2, तो 2, और ये स्टार वाले जो है ये एंटी बॉन्डिंग. तो 2 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0 बाई 2 इज इक्वल टू 0. तो हीलियम मॉलिक्यूल इज़ अनस्टेबल. ये जो मॉलिक्यूल आपको दिखाई दे रहा है ये बहुत ही अनस्टेबल है एंड डज नॉट एग्जिस्ट. और ऐसा कोई मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर 0 आ रहा है इस वजह से. नेक्स्ट एग्जांपल इज़ दैट लिथियम मॉलिक्यूल Li2. लिथियम मॉलिक्यूल देखो, इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन. टोटल इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन. 6 इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देखोगे. Li2 सिग्मा 1s2, उसके बाद आता है सिग्मा स्टार 1s, फिर उसके बाद आता है सिग्मा 2s. तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें फिल करेंगे, फिर 2 इलेक्ट्रॉन इसमें और 2 इलेक्ट्रॉन इसमें. तो देखो ये जो 1s वाला है ना, ये 1s और ये 1s, इन दोनों को हम के से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ये क्लोज्ड के शेल स्ट्रक्चर. इसको ये जो सिंपली लिखा है मैंने, ये इसको हम के लिख सकते हैं. तो मैंने के लिखा और ये वाले को इस तरह से लिख दिया. के इज इक्वल टू सिग्मा 2s2. तो के रिप्रेजेंट क्लोज्ड के शेल. लेट्स काउंट द बॉन्ड ऑर्डर. इसका बॉन्ड ऑर्डर देखेंगे तो NB माइनस Na डिवाइडेड बाय 2, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन. तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने? देखो ये सिग्मा और ये वाला सिग्मा, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें. जिसमें स्टार नहीं है वो बॉन्डिंग और जिसमें स्टार है वो एंटी बॉन्डिंग. तो 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन. 4 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2 बाई 2 इज इक्वल टू 1. देखो इसका बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है 1, मतलब ऐसा मॉलिक्यूल है. एग्जिस्ट इन वेपर फेज. ये जो बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है, ऐसा मॉलिक्यूल जो है वो एग्जिस्ट करता है वेपर फेज में. मैग्नेटिक बिहेवियर देखेंगे तो ये डायामैग्नेटिक होगा, मतलब रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड. डायामैग्नेटिक क्यों है ये? क्योंकि यहाँ पर देखो एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है. ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये भी पेयर है, ये भी पेयर है. तो इट इज़ डायामैग्नेटिक इन नेचर. नेक्स्ट है यहाँ पर कार्बन मॉलिक्यूल C2. देखो कार्बन में कितने, C2 में कितने इलेक्ट्रॉन है? टोटल 12 इलेक्ट्रॉन. एक कार्बन में 6 है तो 2 कार्बन में 12 इलेक्ट्रॉन होंगे. इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वी कैन राइट हियर. देखो सिग्मा 1s, फिर उसके बाद आता है सिग्मा स्टार 2s, फिर सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2px एंड पाई 2py. तो पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, 12 इलेक्ट्रॉन भरना टोटल. फिर 2 4, फिर 2 6, फिर 8, फिर 1 इलेक्ट्रॉन इसमें फिल करेंगे, फिर 1 इलेक्ट्रॉन इसमें, फिर इसमें,
फिर इसमें, इस हिसाब से पेयरिंग करेंगे, एक एक पहले इसमें फिल करेंगे फिर इसमें फिल करेंगे। तो 2 और 2 तो ये होगा टोटल 12 इलेक्ट्रॉन। तो ये देखो 1s और 1s वाला ये वाला जो है इसको हम के लिख सकते हैं सिंपली, क्लोज्ड इनर क्लोज्ड के शेल स्ट्रक्चर। तो इस वाले को मैंने के लिखा, बाकी बचे इलेक्ट्रॉन इस तरह से हम लिख देंगे, ये जो एज इट इज़ है। वी हैव टू कैलकुलेट द बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे। तो देखो 8 - 4 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आंसर आएगा 2 आया, मीन्स डबल कोवेलेंट बॉन्ड इसमें प्रेजेंट है। और ये दोनों ही बॉन्ड जो हैं ये पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। और ये जो मॉलिक्यूल है इट इज़ डायामैग्नेटिक इन नेचर। डायामैग्नेटिक वाई? बिकॉज हियर यू कैन सी देयर इज़ नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। देखो 2 इलेक्ट्रॉन इधर है, 2 इलेक्ट्रॉन इधर है, 2px वाले में भी 2 है, 2py वाले में भी 2 है। ठीक है, तो ये एग्जिस्ट इन वेपर फेज, ये एग्जिस्ट करता है वेपर फेज में, और दोनों ही बॉन्ड पाई बॉन्ड हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में देखें आप तो ऑक्सीजन को हम लिखते हैं O2। इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 16 इलेक्ट्रॉन है। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के लिए हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट तरीके से करते हैं, मैंने आपको बताया था, आपको याद हो तो शायद। ठीक है, देखो ऑक्सीजन के लिए हम किस तरह से करते हैं, ये वाला ऑर्डर फॉलो करते हैं हम, ये वाला। ऑक्सीजन और फ्लोरीन के लिए इस वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखा जाता है, तो ये वाला हम फॉलो करेंगे। तो ये वाला इधर लिखा है, यू कैन सी दिस। तो 16 इलेक्ट्रॉन है, 16 इलेक्ट्रॉन। तो सिग्मा 1s2, फिर सिग्मा स्टार 2s2, फिर सिग्मा 2s 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, फिर सिग्मा स्टार 2s 2 इलेक्ट्रॉन, फिर आएगा सिग्मा 2pz 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, फिर पाई 2px 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भरा जाएंगे, फिर पाई 2py 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भर जाएंगे। तो यहाँ तक हो गए टोटल आपके 14 इलेक्ट्रॉन। ये टोटल 14 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और बचे। तो देखो अब 2 इलेक्ट्रॉन हम फिल करेंगे पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2py में। तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें फिल करेंगे और एक इलेक्ट्रॉन इसमें फिल करेंगे, क्योंकि इन दोनों की इक्वल एनर्जी है। तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसके बाद इसकी पेयरिंग होगी, उससे पहले पेयरिंग नहीं करना है आपको। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन बचे ना, तो जब ये इक्वल वाले आ जाते हैं तो एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों में फिल करते हैं, उसके बाद उसको पेयर करते हैं। ठीक है, पेयरिंग नहीं करेंगे अदरवाइज। ओके, नाउ ये देखो, अब हम ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है 1s2 और सिग्मा स्टार 1s2, इसको हम सिंपली लिख सकते हैं k और k, और बाकी वाले को एज इट इज़ लिखते हैं। अब हम बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं। बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 1/2 NB - NA। तो बॉन्डिंग में कितने, देखो ये जो सिग्मा वाले हैं, सिग्मा और जिसमें स्टार नहीं है वो बॉन्डिंग है 2, 4, 6, 8 और 10। टोटल 10 इलेक्ट्रॉन है बॉन्डिंग में, तो 10 है, बाकी बचे 6 इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में आ जाएंगे। 10 - 6 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 4/2 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर 2 आ रहा है, तो यहाँ पर डबल कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के बीच में। ठीक, इसका मैग्नेटिक बिहेवियर देखेंगे। तो अब इसका मैग्नेटिक बिहेवियर देखो, तो ये पाई स्टार 2px 1 देखो और पाई स्टार 2py देखो। इसमें ये एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर ये एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और इधर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है मीन्स ये पैरामैग्नेटिक होगा। ठीक है, जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है तो वो मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक होता है। ओके, नेक्स्ट हमारा लास्ट टॉपिक है इसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है ये देख लेते हैं। तो देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के बीच में। ये 3 मॉलिक्यूल है जो हाइड्रोजन के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। सी दिस एग्जांपल HF, दिस इज HF, दिस इज HF एंड दिस इज HF। देखो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो हियर इट हैज़ पार्शियल नेगेटिव चार्ज, एंड हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होती है, तो इसके ऊपर आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो इधर भी सेम ऐसे ही आएगा, इसकी नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव। तो ये देखो ये नेगेटिव वाला पोल है, ये पॉजिटिव वाला पोल है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा, इसकी कम है, तो इन दोनों के बीच में एक तरह का हाइड्रोजन अट्रैक्शन होता है। तो इस अट्रैक्शन को हम हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। और हाइड्रोजन बॉन्ड को हम इस तरह से सिंपल डॉट डॉट लगाते हैं। ये जो डॉट डॉट दिख रहे हैं इसका मतलब है फ्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, इधर भी फ्लोरीन हाइड्रोजन के बॉन्ड के बीच में बॉन्ड बनेगा, फ्लोरीन और हाइड्रोजन, क्योंकि यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव और इधर पार्शियल पॉजिटिव, इसी को हम हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड कैन बी डिफाइंड एज द अट्रैक्टिव फोर्स विच बाइंड्स हाइड्रोजन एटम ऑफ द वन मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन बॉन्ड एक तरह का अट्रैक्टिव फोर्स है जो कि
बाइंड करता है हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल, एक एटम के हाइड्रोजन को, विथ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम ऑफ द अनदर मॉलिक्यूल, एक एटम के हाइड्रोजन एटम को दूसरे एटम के फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन एटम के साथ में। ये तीनों ही एबल हैं। हाइड्रोजन के साथ में सिर्फ नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन ही बना सकते, बाकी और नहीं बना पाएंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड देखें हम तो सॉलिड स्टेट में इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, सॉलिड स्टेट में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा एज़ कम्पेयर टू लिक्विड स्टेट, एंड देन गैसेज स्टेट में सबसे वीक हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड कितने तरह का होता है? तो दो तरह का हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंटरमोलिक्यूल मतलब देखो ये एक वाटर मॉलिक्यूल है और दूसरा वाटर मॉलिक्यूल है। एक वाटर मॉलिक्यूल और दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाएगा। ये डॉट डॉट लाइन देखो, ये ऑक्सीजन है और इधर हाइड्रोजन, इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। ये एक मॉलिक्यूल है और एक दूसरा मॉलिक्यूल है। वैसे ही HCl देख सकते हो आप, इसमें HCl और HCl के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये डॉट डॉट लाइन। इस क्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। उसी तरह से इसका एक और एग्जाम्पल हो सकता है, ये एल्कोहल में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, एथेनॉल। तो ये एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में जब बॉन्ड बनता है तो वो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाएगा। एंड इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड में क्या होगा, इसमें देखो ये एग्जांपल है, देखो ये एक पूरा मॉलिक्यूल है, ये सिंगल मॉलिक्यूल, इसमें देखो ये NO2 लगा हुआ है, ये NO2 और इधर ये OH ग्रुप है। तो इस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। तो एक सिंगल मॉलिक्यूल के अंदर ही बॉन्ड बने, एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में नहीं, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर बने तो उसको हम इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। ये है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल मॉलिक्यूल्स। तो देखो ये है, इस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बन रहा है, ये NO2 ग्रुप है और ये एल्कोहलिक ग्रुप है। ठीक, तो इन दोनों में हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। ओके, सो ये हमारा चैप्टर 4 क्लोज हुआ। एंड नेक्स्ट टाइम वी विल स्टार्ट अवर नेक्स्ट चैप्टर 5 विच इज़ स्टेट्स ऑफ मैटर। ओके, बाकी हम बाद में देखेंगे। सो आज के लिए इतना ही। सो वॉट एवर वी लर्न प्लीज़ प्रैक्टिस इट, रिवाइज इट। ओके, थैंक यू। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। ओके, बाय बाय, थैंक यू।